तो पीटीएस का लाइव मूक 12, अगर ऐसा पेपर आ जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? मुझे लगता आ जाएगा। और एक और अगर मैं आपको टेंशन वाली बात बताऊं, तो मेरे हिसाब से इस मॉक में 18 से 19 क्वेश्चंस होने चाहिए थे मैथ्स में। और एक दो बच्चों को तो मैं जानता हूँ जिनके आए भी हैं, मतलब 37 38 मार्क्स स्कोर किए हैं उन्होंने। और मेरे हिसाब से ये अच्छा स्कोर है मैथ्स में इस मॉक में। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जब हमें रूट थ्री दिया होता है तो आपको सीधा इसका रिजल्ट याद होना चाहिए कि एक्स की पावर जो 6 होती है माइनस वन होती है। ये आता कैसे है? जब आप इसको क्यूब करोगे दोनों तरफ तो आपको पता लगेगा कि एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब जीरो हो रहा है। तो वहां से आगे रिजल्ट निकालोगे एक्स की पावर 6 माइनस वन है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप एक्स की 6 पावर में कुछ बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? 6 की पावर क्या हो सकती है? 21 हो सकती है, तो 126 हो जाएगा और साथ में एक एक्स स्क्वायर बचेगा। सेम इधर 6 की पावर 21 और एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस वन है तो माइनस वन की पावर 21 माइनस, क्योंकि ओड पावर है तो माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हमारा आंसर हुआ। यहाँ से निकाल लो, एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा? इसका होल स्क्वायर 3 माइनस टू वन, तो माइनस वन हमारा आंसर हो जाएगा। एक सम को डिवाइड किया पी क्यू आर एस में, उनका रेशियो हमें दिया हुआ है। और उसके बाद में पी अपना दे रहा है शेयर, आर को एस दे रहा है क्यू को, और उसके बाद में हमें बताया कि क्यू प्लस आर और पी प्लस एस का डिफरेंस है और हमसे इनिशियल अमाउंट पूछी है। तो पी क्यू आर एस, देखो ये रेशियो 4 और 7 है, यहाँ पर 14 और 9 है तो मैं इसको भी 14 ही लिखूंगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और क्यू और आर है 14 और 9, और आर और एस 3 और 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके दो मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला मेथड जो मॉक करते टाइम हम में से बहुत सारे बच्चों में दिमाग में नहीं आता, पहला मेथड है वो वाला। ठीक है। इसका टोटल कितना बन रहा है? 22 और 9 31 और 15 46। अब आप ये देखो कि पूछा क्या आपसे, इनिशियल टोटल अमाउंट ही पूछी है। उसके बाद जो भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारा मल्टीपल 46 का होना चाहिए ऑप्शन में। पहला तरीका तो ये कि 46 का मल्टीपल ढूंढने। ठीक है। उससे हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका हमारे दिमाग में जल्दी से आता नहीं है, आना चाहिए। मेरे भी नहीं आया था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने किया था, मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा मेथड जो मैंने किया था और जो मोस्टली बच्चे करते हैं। पी ने 25% अपना आर को दिया, यानी कि यहाँ पे 6 रह जाएगा, इसका 25% 2 होता है, लार के पास 11 हो जाएगा। एस ने 20%, यानी कि इसका 20% 1/5 यानी 3 हो जाएगा, तो इसके पास 12 बचेगा, इसके पास 17 हो जाएगा। अब क्यू प्लस आर 28 है, ये 18 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है। उसकी वैल्यू 5400 है, एक की वैल्यू 540 है, और हमसे इनिशियल पूछा यानी कि 46। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे और लास्ट में आएगा 4, तो 40 वाला आंसर। लास्ट में भी आके हमने 46 से ही मल्टीप्लाई किया है, शुरू में भी हमें 46 का मल्टीपल ढूंढना था। ठीक है। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम पे पहले दूसरे और तीसरे साल के लिए दिया हुआ है। 2200 विड्रॉ किया जाता है पहले साल के बाद। ठीक है। यानी मान लो आपका यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल था उस पर आपने 10% इंटरेस्ट लगाया होगा, तो वो खुद का 11/10 हुआ, और उसके बाद आपने 2200 रुपये यहाँ से निकाल लिए। ये जो अमाउंट बनी, इस अमाउंट में सेकेंड परसेंट यानी कि 20% लगा, तो 20% लगेगा तो 6/5 हो जाएगा खुद का। यहाँ पे 6/5 करोगे, और इसके बाद में 600 डिपॉजिट किया आपने, यानी प्लस 600 कर दो। ठीक है। और एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसके अंदर जो भी अमाउंट बनी है इसके अंदर आप 15% ऐड करोगे, यानी कि 23/20 करोगे, तो आपके पास ना आ रहा 15,870। अब हमें यहाँ इसके पीछे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम फ्रैक्शंस को उल्टा करते चलेंगे। 15,870 है, उसको आप 20/23 फाड़ोगे। ठीक है। उसमें से 600 माइनस करोगे तो आप यहाँ से आ जाओगे। इस फ्रैक्शन, इस जो अमाउंट आएगी उसको 5/6 करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके अंदर 2200 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने विड्रॉ किया था, और इस फाइनल अमाउंट को मैं 10/11 करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो कैलकुलेशन करना नहीं है इस वीडियो में, हम सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का इससे कोई बेटर सोल्यूशन भी होगा, बाकी कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बता दे आपको, मेरे दिमाग में यही आया है। वेसल ए के अंदर मिल्क और वाटर दिया हुआ 5:3 ए के अंदर, और बी के अंदर हमें दिया हुआ है रेशियो 7:5 मिल्क और वाटर का। अननोन क्वांटिटीज निकाली हैं दोनों में से, हमें नहीं पता कितना कितना निकाला। उसके बाद अगर 14, उसके बाद इनको मिक्स कर दिया, यानी यहाँ से भी कुछ रेशियो मैंने कुछ अमाउंट निकाली, यहाँ से भी कुछ निकाला, उसके बाद इनको मिक्स कर दिया। और अगर उसके अंदर मैं 14 लीटर पानी डाल रहा हूँ तो ये रेशियो है, अगर मिल्क डालूंगा तो ये रेशियो होगा। अब इसमें भी फिर से दो तरीके हैं।
ये पहली बात, जो ये क्वेश्चन है ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है, और वापस मुड़ के आना ही नहीं है इसमें। ऐसे वैसे ना आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वापस मुड़ के लाओगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो सबसे बेसिक है, अगर निकालने के बाद भी 5:3 है, मान लेते हैं निकालने के बाद 5A और 3A है, 7B और 5B है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मिल्क और मिल्क आपस में जुड़ेंगे, तो 5A प्लस 7B मिल्क हो जाएगा, और वाटर हो जाएगा 3A प्लस 5B। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी। पहला केस है कि अगर 14 लीटर पानी मिला रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 5A प्लस 7B अपॉन में 3A प्लस 5B प्लस 14 करके एक इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी मिल्क वाली, वहां से ए और बी की दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ये पहला इसका डिटेल्ड मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड जो हो सकता है कई बच्चों के माइंड में आया भी होगा और उन्होंने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। यहाँ से आप जो निकाल रहे हो ए से 5:3 में ही निकलेगा, तो 8 का मल्टीपल होगा, और यहाँ से जो निकाल रहे हो 7:5 वो 12 का मल्टीपल होगा। और हमसे पूछा क्या है, जो निकाला है, तो इनका मल्टीपल ढूंढना है। मैं 8 और 12, क्या 8 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 8 का मल्टीपल है? नहीं है। 8 का मल्टीपल है क्या 12 का है? नहीं है। 8 का मल्टीपल है और 12 का भी है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत से बच्चों के दिमाग में आया भी होगा, बहुत से बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हमें यही सब सीखना है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, बाद में 50,000 और डाले 4 महीने के बाद। बी आया 20 लेके 20 निकाल लिए, सी आया 1.5 लेके, उसके बाद में ये प्रॉफिट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका 1000 बेस है ना, कॉमन लेकर काट देते हैं। ठीक है, ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो हटाओ, और ये भी 3 जीरो हटाओ। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या बचा, ये आया 16 के 50, और उसने इन्वेस्ट किए 4 महीने के बाद, यानी ये अगली अमाउंट 4 महीने तक है, फिर 150 है। ठीक है, बी आ रहा है 2 महीने के बाद 120 लिखे, और 20 निकाल लेगा वो 5 महीने के बाद, यानी 5 महीने तक ये पैसा रहा, उसके बाद 100 पैसा आएगा। सी लेकर आया 150 5 महीने के बाद। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर, यानी ये 7 महीने चलेगा, ये 8 महीने चलेगा, ये 2 महीने बाद आया था, 7 हो गए टोटल, तो 5 ही आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए तो एक जीरो और हम काट सकते थे, हम 10,000 ले सकते थे इसका बेस, कोई बात नहीं, नहीं दिया, अभी काट लेते हैं। ठीक है, अब देखो 40 और 120 160, 60 और 50 110, 15 और 7 105, 5 से काट लेते हैं 32 21, ये रेशियो हो जाएगा फाइनल। ठीक है, अब ए को पहले 10% मिला है टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट क्या है 187,500। इसका 10% तो ए के पास गया ही गया है। ठीक है, यानी कि इसका 10% हो जाएगा 18,750। हमसे पूछा किसका, ए का ही पूछा है, प्लस अब इस रेशियो का 9/10 करना है, और उसका ए का क्या रेशियो है 32 बाय ये कितना बन रहा है 54 और 75, 75 भी करना है। ठीक है, तो अभी इसके बाद आपके पास फिर से ऑप्शन है, अगर आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ फटाफट, तो मैं कुछ नहीं ट्रिक्स वगैरह नहीं करवाऊंगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आपको आंसर क्या ढूंढना है, जो 9 का मल्टीपल हो इसको माइनस करने के बाद। ठीक है, अगर मैं 18,750 हटाऊं इनमें से, फिर देखूं कि 9 का मल्टीपल है वो आंसर है, मुझे अच्छा ये भी देगा कि मैं फटाफट सॉल्व भी कर लूँ, जीरो से जीरो उठाऊंगा। अगर मेरे को 75 से नहीं भी काटना, 25 से काट लूंगा, 3 पे काटूंगा, 7 125 5 0, जा ही रहा था ये पूरा 250। अब उसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे आप, 250 into 932, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 18,750 जोड़ोगे आप उसके अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी सीजीएल की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। आप कहोगे अगर कि आप कैलकुलेशन करके दिखाया करो पूरी, तो मैं करके भी दिखा दूंगा। इसका आंसर ये है। 1000 यूनिट्स। अगले साल क्या होता है कि पी का 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है, और खार का डिक्रीज हो गया, बाकियों का सेम है, तो कंबाइंड परसेंटेज में क्या चेंज आया पी और एस की, 108 है, 108 से आप 25% इंक्रीज करना चाहो 1/4 यानी कि 27, तो 135 हो जाएगा फी। आर की 20% कम करनी है, यानी कि 18 कम करो तो 72 हो जाएगा। आपके पास में हुआ क्या है, यहाँ पे 27 का चेंज आया है, यहाँ पे 18 का चेंज आया, यानी ओवरऑल +9 का चेंज आया है। इनका जो सम होता है ना हमेशा 360 होता है। आपके पास में नो ऐड हो गया, टोटल 369 हो गया आपके पास। अच्छा, हमसे पूछा इसका था पी और एस का, पी 135 है, एस अनचेंज्ड है, यानी कि ये हो गया 189। हमसे इसका आंसर पूछा हुआ है। ठीक है, देखो इसका 50% कितना होता है, इसको अगर मैं 50% निकालने जाऊंगा तो 184.5 होएगा, यानी आंसर 50 से तो बड़ा ही, और ऑप्शन भी सारे 50 से बड़े हैं। तो 50% मेरा आ गया 184.5। अब पीछे कितना बच रहा है मेरे पास, 4.5 बच रहा है। ठीक है, इसका 8% कितना होगा 3.69, यानी कि इसके 51% से भी ज़्यादा आंसर है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, कितना था 3.69, यानी कि अगर 69 है तो 9 और 185,
ठीक है, सही किया, सही किया, सही किया। अच्छा 3 का जोड़ा ही नहीं। 188.19 बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, यानी कि 52 के पास भी नहीं जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक सोलिड टॉय बनाया है, कोन को ज्वाइन किया है हेमिस्फेयर के ऊपर, उसको मेल्ट किया और कोई लॉस नहीं हुआ। और सिलेंडर बनाने हैं, कितने सिलेंडर बनाने हैं। अब जब हम वॉल्यूम इक्वेट करते हैं तो पाई आपको पता कट जाएगा, मैं पाई नहीं लिखूंगा। कोन की वॉल्यूम क्या रह जाएगी, 1/3 आर का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू हाइट प्लस हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी 2/3, पाई नहीं लिखेंगे आर की क्यूब, आर रेडियस सेम ही 6 इज इक्वल टू एन इंटू पाई नहीं लिखेंगे आर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5। काट लेते हैं जो कट रहा है। 3 से जाएगा 2, 12, 96। 3 से जाएगा 2, 4, 24, 4 और 36, 144। यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 एन। ठीक है, इसमें अब 6 जोड़ो, 150, 240 एन थ्योरी बार। एबीसी ने स्टार्ट किया रनिंग सेम डायरेक्शन में, सर्कुलर ट्रैक है, मान लो 840 मीटर पहले 840 का है। इनिशियली बी 210 मीटर आगे है, अगर ये ए है तो बी यहाँ पर है 210 पे, और सी जो है वो 420 का, यानी सी इसके सामने हो जाएगा, 420 पे है। इनकी स्पीड दी हुई है हमें 5, 8 और 11। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कब मिलेंगे सेम पॉइंट पे। ठीक है, एक काम करके सबसे पहले आप बी और ए को देखो। बी जो है ए से 210 मीटर आगे है, तो अगर वो बी तेज भी भागता है, बी को ए के पास आना है तो बी को कितना चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 840 में से 210 चला जाएगा 630। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, 8 माइनस 5 3 हो जाएगी, तो 210 सेकेंड लगेंगे बी और ए को मिलने में। ठीक है, जब 3 होते हैं तो हमें 2 को मिलाना होता है और उनका एलसीएम लेना होता है। अब हम बात करते हैं सी की। सी को ओ के पास आने के लिए 420 आना है, और सी और ए की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 11 में से 5 जाएगा 670, यानी कि सी और ए को मिलने के लिए चाहिए 70 सेकंड। इमानो एलसीएम 210 सेकंड ही आएगा, यानी हमारा आंसर तो यही है कि 210 सेकंड। तो इसके बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा 210। बट अगर यहाँ पर भी 210 होता तो हम क्या, हम ये कैसे पता लगाएं कि कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अपने काम करते हैं, 210 सेकंड में बी कितना चल रहेगा, बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 8, 210 सेकंड में कितना चलेगा, 1640 मीटर चलेगा। बी यहाँ पर है 1640 चलना है, 1680 चलना है, सॉरी 840 चलेगा और 840 चलेगा, यानी घूम के वापस कहाँ पर आ जाएंगे, बी पे आ जाएंगे। तो बी के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। एक बोट 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है 7 घंटे में, और सेम बोट 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है और 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ सकती है 8 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देख लिया करो, क्वेश्चन से तो कर ही लेंगे सॉल्व, बट क्या हम कोई हिट कर सकते हैं, कुछ एक जैसे देना चाहें। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों 24 के मल्टीपल है। ठीक है, अब ये चीजें फटाफट होनी चाहिए, विद इन सेकंड होनी चाहिए, कि अगर मैं यहाँ पे बी को 24 मान लेता तो ये 2 होता, ये बचता 6, तो ये हो जाता 16। ठीक है, और सेटिस्फाई भी कर सकता है क्योंकि यू कम है, कम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे रखो 16 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे रखो 24 तो ये 3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सही है, डी 24 है और यू 16 है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड से और 80 किलोमीटर इससे, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 घंटे। ये तो हो गया एक मेथड, नहीं आता दिमाग में, कोई बात नहीं, कभी कभी हिट नहीं कर पाता कि ये क्या वैल्यूज हो सकती हैं, कोई बात नहीं, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 8 से काट दो, 12 और 6। अब डी मेरे पास इक्वेट करना आसान है, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी में इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 144/u, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 80/u इज इक्वल टू 5, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है 16। किसी भी क्वेश्चन में रख दो, यहाँ रख दो, u की वैल्यू 16 रखोगे 4 3, b की वैल्यू 24, और सॉल्व कर लो उसके बाद। एक ऑनलाइन सेलर है, वो अपने प्राइस को 80% ऊपर मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, उसके बाद 2 डिस्काउंट देता है, 25 और 20। 25 देंगे 45, यानी कि 135 बचेगा, उसके बाद 20% और दें, यानी कि 27, तो 108 बचेगा। इसके बाद में 5% फीस और डिडक्ट होती है, यानी कि 108 को भी मुझे 19/20 करना है, और मुझसे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, रेशियो मेथड लगा लेंगे अपने, कोई बात नहीं। 4 से काटो 5, 27, कोई और कट रहा है, नहीं कट रहा, 500, ये तो कितना आ जाएगा 97 जो 133, और 38 और 13 513, तो 13 का प्रॉफिट 5 पे कितना हो जाएगा 2.6। सिंप्लीफिकेशन है, 32 प्लस, सॉरी इसको
ये पीपीटी में कुछ तो गलत हुआ था, साइंस में कुछ दिक्कत हुई थी यहाँ पर। आप देख लेना, क्योंकि इसका सोल्यूशन मुझे लगता है कराने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर इसने कुछ गड़बड़ कर दी थी यार पीपीटी में, मैं इसको सही करना ही भूल गया, सॉरी। वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 7 और 9 का रेशियो है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, सम बताना है दो नंबर्स का। अब फिर से वही बात कि 16 का मल्टीपल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मल्टीपल है। तो एक तो ये मुझे दिख रहा है 3288, ये नहीं है। 3240 ये भी नहीं है। 32 और 112 ये भी है 16 का मल्टीपल, चेक करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, दो नंबर्स हैं 7x और 9x, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू 9x पर स्क्वायर। शायद प्रोडक्ट्स जो होते हैं नंबर का और एच का सेम होते हैं। 24 इंटू में 1512, हाँ 4, ये 7 से कट रहा है, काट लो। 2 1 और 6, 9 से जा रहा है 224, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो सम बताना है 16 इंटू 24, 16 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये 84 सही है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी 10 है, ए सी 16 है, बी सी 14 है, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ए बी है। इसकी लेंथ बतानी है। देखो, आज से पहले मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला पता था एंगल बाई सेक्टर का, जो कि शायद बुतेश सर ने अपनी किसी क्लास में बताया था। और वो था ये कि अगर एक एंगल बाई सेक्टर, हमें यहाँ पे एंगल दिया होता है, मान लो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या है, मान लो एंगल दिया हुआ है थीटा, पूरा ये एंगल। तो जो एंगल बाई सेक्टर ए बी है, उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी अपॉन में ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर आता है कोस थीटा बाई 2, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में थीटा भी नहीं था, तो ये तो मैंने छोड़ा था। लेकिन जब बाद में मैंने किया तो मेरे पास में इसके दो सोल्यूशन हैं तो बताने को आपको। पहला तो ये कि हम यहाँ पे थीटा निकाले कोस वाला फॉर्मूला लगा के, कोसाइन फॉर्मूला लगा के, जैसे कि 100 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस 2 ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ना। अगर वो वाला फॉर्मूला लगाऊं तो 256 माइनस 320 कोस थीटा इज इक्वल टू में 196, और ये हो जाएगा 356। अगर इसको सॉल्व करें तो 356 और 0 नाम से ना 6 2 160, यानी कोस थीटा आ रहा है 1/2, यानी कि थीटा आ रहा है मेरा 60। उसी मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 16 ए बी प्लस ए सी 26 इंटू में कोस थीटा यानी कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसको सॉल्व करूँ तो ये आ रहा है 80√3/13। ठीक है, एक तो ये तरीका, जिनको ये वाला फॉर्मूला याद था वो इससे कर सकते थे, मुझे याद नहीं था क्योंकि बहुत ही कम आते हैं मॉक्स में। तो इसको लिख के रखना पड़ेगा कि एग्जाम से पहले हम रिवीजन कर ले। मॉक का पर्पज ही क्या ये था कि आपको अनकंफर्टेबल किया जाए। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन नंबर सेकंड पे। एक इसका फॉर्मूला और होता है जो मुझे आज ही पता लगा, और वो भी किसी जेई वाली क्लास में मैंने देखा था, उन्होंने करवा रखा था कि ए बी पेन है, ए सी 16 है, बी सी 14 है, ये एंगल बाई सेक्टर है। अब हमें पता है कि जो ए बी और ए सी का रेशियो है वही उस रेशियो में ये जो डी है बी और सी को डिवाइड करेगा, यानी कि 5:8 में करेगा। तो अगर मैं बी डी की वैल्यू निकालूं तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी 5/13 इंटू 14, यानी कि 70/13, और ये हो जाएगा 8/13 इंटू 5, यानी कि 112/13। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। ये फॉर्मूला आप लिख के रख लो कहीं पर। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल आता है जहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया हुआ तो हम वो कोस वगैरह लगा के एंगल निकालने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। 6 ऑब्जर्वेशन हैं जिनका मीन हमें दिया हुआ 30। देखो 5 9 13 17 एक्स और वाई, मीन 13 दिया हुआ है। अगर मैं डेरिवेशन निकालूँ तो ये -8 -4 0 +4, इसके डेरिवेशन में हम ए मान लूँ, इसके डेरिवेशन में मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि x -13 को मैंने a मान लिया, y -13 को मैंने b मान लिया। ठीक है, तो ये तो कट ही रहा है, यानी कि ये -8 बन रहा है, तो ये +8 बनना चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए 8, पहली बात। ठीक है, और हमें दिया हुआ है क्या, वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस में भी क्या होता है, ये हम डेविएशन स्क्वायर देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 0 16
सॉरी, हाँ उसको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेते हैं हमने, तो ये मुझे दिया हुआ है क्या, 73/3 इंटू में 6। इसको सॉल्व करेंगे, 80 96, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 146 माइनस 96 यानी कि 50। ठीक है, अब आपके पास में दो तरीके हैं फिर से, या तो आप इनको सॉल्व करोगे अलजेब्रिक इक्वेशन से जो हमारे पास में होती हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 और 1 या फिर 1 और 7 जो भी है वो हमारी वैल्यू बन सकती है। ठीक है, और हमसे पूछा गया x माइनस वाई पूछा है। देखो x क्या है, a माइनस 13, सॉरी a प्लस 13, y क्या है b प्लस 13। x माइनस वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 6 आंसर। पॉइंट पी जो है इस लाइन पे है और इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट है मतलब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब 10 का मिड पॉइंट 5, और यहाँ पर भी 10 बन रहा है उसका मिड पॉइंट 5, यानी कि 5 5 है। हमसे क्या पूछा है, ओपी यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिफरेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो लगा लो वो डिस्टेंस फॉर्मूला 0 0 और 5 5 के बीच में 5√2 ही आएगा। ए बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 40 दिन में कर लेंगे और ए सी उस काम को 25 दिन में कर लेंगे। एलसीएम ले लो, 30 40 तो 120 होता है, 120 में 25 एलसीएम कितना हो जाएगा, अच्छा 120 चलो मान लो आ ही जाएगा। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 24, 20 15 24 सही है, 600 हो जाएगा। अच्छा क्या बात है। अच्छा तीनों ने काम सही स्टार्ट किया एक साथ, 4 दिन बाद सही चला गया, तीनों ने काम किया तो 35 और 24 59, और 4 दिन तक काम किया तो 236 काम हो गया। ठीक है, उसके 3 दिन बाद बी चला जाएगा, यानी कि सी के सॉरी 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 ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। 35 और 24 59 अपॉन में 2 हो जाएगा ना, ये तो मैंने देखा ही नहीं। पॉइंट्स में जाते हैं ना, एक काम करते हैं डबल कर दो सारे काम को, 1200 40 30 48 59 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ए प्लस बी अगर 40 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 19, सी की वैल्यू तो बी की हो जाएगी 11, बी की 11 तो ए की हो जाएगी 29। ठीक है, अब आ जाओ, काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक सबने एक साथ काम किया, यानी कि 59 इंटू में 4 236 हो गया। उसके बाद 3 दिन तक ए और बी करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 120 हो जाएगा। उसके बाद ए ने करना है सारा काम, तो ये कितना हो गया 356 हो गया। 1200 में से 300 जाएगा 900, 844 बचेगा, उसको ए ने करना है। तो फ्रिक्शंस में है, फ्रिक्शन में बिल्कुल 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, बचेगा कितना 3/29, नहीं 29 3/29। चलो इन सर्कल दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, लेंथ 30 और 16 सेम साइड पे हैं, तो बड़ी वाली कर ले होगी फिर छोटी वाली होगी, ये सेंटर है, ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 15 8 17 वाला बनेंगे, ये 7 दिए हुए, तो इसको अगर 17 होता ये 1 होता 8, एक सेकंड 17 15 और 8 होना चाहिए ना, तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 15 और ये 17, रेडियस 17 ही हो जाएगा इसका। थीटा एक यूटेंगल है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर इक्वल टू है, तो sec प्लस tan 3 है, तो sec माइनस tan कितना होगा 1/3, सॉल्व करोगे तो 2 sec आ जाएगा, और 10/3 यानी कि sec हो जाएगा 5/3। अगर sec 5/3 है तो tan कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, क्या करता रहता हूँ मैं, 4/3। हमसे ये पूछा sec की क्यूब माइनस tan की क्यूब, 132/27 माइनस 64/27 61/27। कितने 6 डिजिट के नंबर हैं इस फॉर्म के जो 792 से डिविजिबल है। 792 का हमें कोई तरीका नहीं पता है, किसी ने बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोफाइल वेक्टर्स में तोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मेरे को दिख गया कि ये 8 से जा रहा है, मैंने बटा 8 से, ये 9 पे 72 और 9 यानी कि 9 इंटू 11। तो आप देखो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखो B20 है, 20 तो 8 से कटता नहीं है। ठीक है, अगर 20 8 से नहीं कटता ना, तो बी की जगह ले सकते हो आप, जीरो तो ले नहीं सकते। ठीक है, 1 ले सकते हो, कट जाएगा, 1 के बाद में 3 5 7 9 ये सब वैल्यूज आप ले सकते हो। यानी यहाँ से देखा जाए तो 5 मेरे पास निकल रहा है, अगर मैं जल्दबाजी में मैं शायद 5 लगा के निकल गया, बट अभी नहीं। अब मेरे पास, मैं एक बार 11 का चेक करता हूँ, समझे बन रहा है मेरे पास में ऑर्डर इवन में 7 अप टू 9,
और उसमें इवन में क्या बन रहा है a+b। अब देखो a+b -9, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 है तो a+b की वैल्यू 9 होनी चाहिए, और अगर 11 होता तो a+b की वैल्यू 20। अब आप बताओ सिंगल डिजिट्स में a और b का सम कभी भी 20 हो सकता है क्या? यानी कि a+b 9 होना चाहिए। ठीक है, और फिर 9 की डिजिट अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है कि a और b 9 है। ठीक है, अब देखो मीडियम वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9, तो इसके पांचों केस पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि एक के लिए आप 8 रख लो, 6 रख लो, 4 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, तो पांचों केस पॉसिबल है, तो इसका आंसर भी 5 है। 24 नंबर की एवरेज 35 दी हुई है। पहले 8 नंबर्स को 3 बढ़ाया यानी कि +24 हो गए। अगले 10 नंबर्स को डिक्रीज किया 2 से -20 हो गए। लास्ट 6 नंबर्स को x से बढ़ाया और ओवरऑल क्या हुआ, एवरेज 37 हुई है, यानी कि 2 बढ़ी है 24 पे, तो टोटल 48। तो ये हो गया 4, और 6x की वैल्यू आ जाएगी 44, x की वैल्यू आ जाएगी -3। दो सम है, फर्स्ट वॉज इन्वेस्टेड 12% 4 साल के लिए, और सेकंड को किया 8% 5 साल के लिए। 12 दे ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑफ 10,720। प्रिंसिपल फर्स्ट सम था 4,000 ज़्यादा है सेकंड से। इसको ना जितना जल्दी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे मानो दो सम है, अगर मैं इसको मान रहा हूँ 100x और इसको मान रहा हूँ मैं 100x प्लस 4,000। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिलेगा कितना था पहले में 48%, और यहाँ मुझे मिलेगा 40%। इन पर टोटल मुझे दिया हुआ है 10,720। देखो 100x का मुझे टोटल 88 मिल रहा है, यानी कि 88% तो मुझे मिल ही रहा है। ठीक है, 88x प्लस मुझे इसका 48% में मिल रहा है, तो इसका 50% तो 2,000 होता है, और 1% इसका 40 है, तो यानी कि 80 हटाऊंगा तो 1920। 1920 हटा दो इसमें से, जीरो जीरो, 17 में से 9 जाएगा 6, और 86 और सॉरी 88, एक्स की वैल्यू आ गई 100। पूछा गया टोटल, पूछा दोनों प्रिंसिपल्स का, तो 200x प्लस 4,000 की वैल्यू पूछी हुई है, तो 24,000 हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ए बी एक बिल्डिंग है, अगर वो डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर इज इतना एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि सी भी बड़ा है इससे, तो ये सी है, ये डी है, ये 30 दिया हुआ है, डिप्रेशन दिया हुआ है 30। ठीक है, ये वाला एंगल है 30, और एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45, ये 45 है, तो इसके सामने एक शॉट के सामने √3 30 है, तो ये 30 √3, ये भी 30 √3, तो ये भी 30 √3। पूछा गया है ए सी, ये एक है तो ये क्या, तो ये √2 होता है, तो √2 से हट के पता कर दो 30 √6 आंसर हो जाएगा। एक टोटल 30% आइटम्स बेचता है सेम कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट पे। 100 आइटम थी, 30 बेची है 25% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग का 40 यानी 70 का 40 28% बेची है 10% के लॉस पे। कितनी होती 50 और 42 बची है, कितने बेचे है कि ओवरऑल 100 पे 13.1 का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो प्लस 750 -280 प्लस एक्स है 42x इज इक्वल टू में 1310 है, तो 450 470, 470 हटा दो इसमें से 4 840, एक्स की हो जाएगी 20। एक इंसान 25% डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर पे कवर कर रहा है, 40% रिमेनिंग के 45 पे कर रहा है, और 20 मिनट रुकता है तो उसको इतना, यानी कि 20 मिनट रुका है तो 4 घंटे 50 है, 4.5 9/2 घंटे लगे। टोटल डिस्टेंस पूछा है, कोई बात नहीं, 100 था हमारा टोटल डिस्टेंस, 100x था, कोई बात नहीं, एक्स मान निकल लेंगे। 25% यानी कि 25x को 30 से कवर कर लिया, रिमेनिंग का 40, 75 पर 40 यानी कि 75 का 2/5, यानी कि 30x को कवर किया 45 की स्पीड से, कितना हो गया 55, तो 45x को कवर किया 60 की स्पीड से, लग रहा टाइम 9/2 काट लो, 5 3 2 4 3, ठीक है 12 मानते हैं सबको, 10 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, 18 27x/12 की वैल्यू 9/2 3 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2, टोटल डिस्टेंस 200। एक कंपनी अपने एजेंट को 5% कमीशन देती है पहली 1.5 लाख की सेल तक। एक बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं टोटल सेल की लाइन सोचिए, पहले 1.5 लाख तक हमें मिलेगा 5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट ढाई यानी कि 4 लाख तक की सेल, यानी कि जो 2.5 लाख का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमें मिलेगा 8%, और इसको एक्सीड करते ही हमें मिलेगा 12%। ठीक है,
उसके बाद में जो भी उसका कंडीशन था 10% ऐड किया और 1750 रुपये काटे। एजेंट को नेट 45,000 नहीं है। देखो एजेंट को, पहली बात आपको बताता हूँ कि ये जो अलग अलग दिया हुआ है ना 5, 8, 12, हम सब पे 12% ही मान लेते हैं कि एजेंट को पूरी सेल पे 12% ही मिलना था, यानी कि यहाँ पे 7% एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, हम जोड़ देंगे लास्ट में। इसके अंदर में ऐड कर दूँ जो मेरे फाइनल अमाउंट है, बताता हूँ कैसे। देखो नेट अमाउंट 45,000 की मिली है, ये कब मिली? 1750 काटने के बाद। अगर 1750 नहीं कटते तो कितना होता है उसका? ही 46,750 होता। ये जो अमाउंट है ये 10% का इंसेंटिव लगाने के बाद है, यानी ये 11 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42725, यानी कि 42,500 जो है ना, 42,500 ये मिलेगा मुझे जो मेरी टोटल सेल होगी उसके हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ पे 7% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ 1.5 लाख की सेल पे, तो 7% कितना हो जाएगा 1.5 लाख का? 00 हटा दो, 10500। ठीक है, यहाँ मैं 4% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, जो बीच का ही 2.5 लाख का जो गया 4% कितना होता है इसका? 00 हटाया, 1000। ठीक है, यानी कि 20,500 मुझे एक्स्ट्रा मिलते अगर मेरी टोटल सेल ही 12% की होती। मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ 20,500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 63,000 हो जाएगा। कब? जब मेरी टोटल सेल का मुझे 12% मिलेगा। तो मेरी टोटल सेल कितनी होगी? 12 से काट लेता हूँ, 5, 2, 5, 0, 0, 52 और 50%, एक सेकेंड, 0, 5, 25, 000 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? हमने टोटल सेल को 12% ही मान लिया कि हमें 12% ही कमीशन मिलेगा, जो हमारा कम रह रहा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। समझ गए? तो ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ये वीडियो काफी बड़ी बनी क्योंकि ये मुंह ऐसा था। अब मेरा मन तो नहीं है आपसे जीके क्वेश्चन कुछ पूछने का, बट मैं फिर भी पूछना चाह रहा हूँ 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2। पहला ये बता दो कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम के साइज पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। दूसरा ये बता दो कि जो कश्मीर की वैली है, कश्मीर वैली, वो कौन सी हिमालयन रेंजेस के बीच में आती है? कौन सी हिमालयन रेंजेस के बीच में आती है? ये 2 मुझे बता दो, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं भी पढ़ा तो गूगल करके बता दो। थैंक यू।